जो जानता है उसका विश्वास तो पहुंचाएगा कौन? ये तो मित्रों को उसका नियम बना है, उसने आपको ऊपर बोझा लाद करके बहका दिया। अब तुम उसके बोझे से दब गए और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो इसको हटाएगा कौन? उसका भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का करो भरोसा, भरोसा करो। जो जगाने चिताने और जो वापस ले जाने के लिए आया, थोड़ा भरोसा करना। फिर ये बड़ी बात ये है कि प्रेम कर लो। जब प्रेम करने लगो तो विश्वास हो जाएगा, और जब तक प्रेम नहीं करते तो प्रेम पहले बाहर शारीरिक अंदर धसा देगा, तो फिर सूरत का प्यार हो जाएगा। क्योंकि सूरत का प्यार नाम के साथ, शब्द के साथ, उसी का ये तत्व है। तो जब आप पहले से बाहर से विश्वास नहीं करोगे, घाट नहीं बताएगा, और घाट नहीं बताएगा तो नाम नहीं पाओगे। नाम नहीं पाओगे तो मतलब उसको अपने जो सूरत उसका तत्व उसमें मिलेगी नहीं। तो गुरु का करो भरोसा, विश्वास करो। बोलो तू कारे हो न चरण न हो से, सतगुरु से मत कर रो से। कहते हैं भाई चरणों में होश कर, चरण कमल पकड़ ले। एक बाहर के शरीर के चरण कमल ये कहे जाते हैं, लेकिन शारीरिक, और वो है सूरत के चरण। कहते हैं कि इनसे तो तू अपना मन और तन साफ कर ले, और उनसे अंतःकरण सूरत को साफ कर, उन चरण कमलों से, तो दोनों काम तेरे बन जाएंगे। और बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर कौन ले जाएगा? अगर बाहर मिलेंगे नहीं तो वही तो अंदर का रास्ता जानते हैं, वही तो दर्शाएंगे। दरवाजे बैठ करके वही तो पता ठिकाना बताएंगे, और वही सूरत उस शब्द से जोड़ेंगे। तो मिलना तो चाहिए। तो कहते हैं तो उनसे रोज क्यों करते? रोज करते, ऐसा वैसा वैसा, ये रोज। अब विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते, रोज रोज कहते हैं। जैसे बच्चा मां से जिद करते, ऐसे उससे जिद करते हैं। अरे गुस्सा होते हैं, नाराज, कहते हैं तू नाराज मत हो। अगर नाराज होगा तो तेरा नुकसान होगा। अरे तू उनसे प्रेम कर ले, और ये मांग कि जो कुछ भी हमारे पास में है उसको आप क्षमा कर दे, या धो दे, या साफ कर दे। हमको निर्मल साफ करने में नहीं चाहिए। हम आपके तो तन मन, ये दो चीजें, मन और तन, इस गंदगी को साफ करने के लिए दे देना चाहिए। जब सफाई हो जाएगी तो आपको वापस कर देंगे, वापस कर देंगे। देखो मेरा मन है, मेरा तन है, अब इससे ये अच्छा अच्छा काम करना। काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों की सेवा करो, आएगा लेकिन ऐसे करना, और उसके बाद भजन करना, सूरत को नाम के साथ। तो ये उनका तन और मन हो गया। तन कहते हैं शरीर, यानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं। आँख है, कान है, ये मुंह है, ये सब इंद्रियां जो है, ये दसों, ये इसी को तन कहते हैं। लेकिन वो एक शब्द है, और इंद्रियां जो है वो 10, उसके 10 शब्द है, 10 इंद्रियां, तो 10 शब्द हो गए उसके। इसलिए तन और मन ये उनको दे देना चाहिए बैठ में, कि आप जैसे भी चाहो, गिर के, कूट के, और जैसे भी हो, डांट के, भटकार के, इसको साफ कर दीजिए, और सूरत को दरवाजे में बैठान कर और दया कर दीजिए, कृपा दी। तो कहते हैं रोष मत कर, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। बहुत नाराज हो जाते, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती। तो महात्माओं ने ये सब परख की है, तब आपको ये समझा रहे हैं कि भाई तू उनसे रोष मत कर, नाराज मत हो, उनको थोड़ा खुश कर, तो तुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और तेरी गलती माफ कर दे। क्योंकि उनके पास तो सब तरह की क्षमता है, सर्वशक्ति है, लेकिन तू साफ नहीं करने देता, क्योंकि तन मन तूने भेंट नहीं किया। ऊपर से कहता है कि हमने आपको सब दे दिया, सच्ची बात है, कुछ नहीं देते, अंश रूप में भी नहीं देते, सब उसको लिए रहते और संसार में दिए रहते। इसलिए तुम्हारा काम घाट पर सूरत का नहीं होता है। अगर तुम दे दो उनको तन मन, तो फिर देर नहीं लगती साफ करने, फिर नहीं देर लगेगी, फिर तो घाट पर बैठ करके अपना काम कर लोगे। और जब अपना कर लोगे तो प्रोड़ मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई बहका नहीं सकता।
तुम्हारे विश्वास को, प्रेम को, प्रीत को, आस को, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता। फिर तो मतलब है अल्लाह क्या जुड़ गया। बोलो बोलो। सत्य गुरु गति अब सुने मोह से कही जात नरांच। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की गत मत, जो उनका रास्ता है और जो स्थान है, उसकी मुझसे कहो सुन, उनकी मुख से कही नहीं जाती। ये अर्वचनीय है। कहते हैं जो उनके पास है सर्वशक्ति है, जहाँ के वो गतमत और शक्ति वो मुँह से नहीं कही जाती है। वो तो सूरज जब पहचानती है तो उसी का स्वयं बोध करती है, मुँह से नहीं कहा जाए, क्योंकि वो गतमत, उनका देश नाम, वो चीज़ें है ही नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? पूछो, बोलो। सादारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर बचावे। कहते हैं गहरे जीवो, आए मनुष्यों, तुमको शब्दारस यानी शब्द के अंदर जो अमृत है वो पिलाते हैं। शब्द का रस जैसे टोटी खोल देते हैं ऐसे गिरता है, खूब पियो, मन तुम्हारा छक जाएगा। कहते हैं शब्दारस तो पिलावे, और जमपुर जो जाने का रास्ता खुला हुआ उससे तुझको बचा लेते हैं। जमपुरी 84 नहीं है, जमपुरी 4 खाने नहीं, वो जमपुरी अलग है। वो तो जमपुरी इतनी खतरनाक और भयानक है कि जब साधक ऊपर खड़े होकर के जब देखते हैं कि भाई हमने सुना था कि जमपुरी, और उसको देखते हैं तो रोंगटे कांपते हैं, ऐसी खतरनाक जमपुरी है। जितना आपका ये सारा संसार, वहाँ एक एक तो बड़े बड़े खंभे हैं, और उसमें लगियों में, और उसमें नोके हैं बहुत तेज, उनमें ऐसे जैसे भाले लगे होते हैं छेद के, और इस तरह से और जल रहे, और उसको अगर पैमाइश कीजिए तो लाखों मीलों से ज्यादा लपटे जाती है। उसमें वो लगियों से दूर से वो ऐसे काले काले भयंकर काले, जिनको देख करके तुरंत ये खून का पानी हो जाता है, वही तो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। वह जो आपने देखा बस ये खून का पानी हुआ को चलो बस खींच लिया आप। जब खून का पानी हो जाता है तो आप टिक नहीं सकते, और फिर उसको काटिए तो देखिए उसमें खून नहीं है, लेकिन वैसे एकाएक मार दीजिए तो शरीर से खून निकलेगा। जब वो खींचेंगे तो फिर खून नहीं रहे, खून का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो शकल देखते ही फट जाता है। इतनी भयानक और डरावनी उनकी शकल होती है कि मैं खून का फट गया हूं। कहते हैं तुझको जमपुरी से बचाते, निकालते हैं वहां से, और शब्द का रस पिलाते हैं। और जब टोटी का पिएगी रस, अमृत पिएगी, तो ऊपर में जैसे मूसलाधार बरसा, ये तो बरसा बादल आए बरस गया, बंद हो गया, और वहां वर्षा सदैव होती रहती है, एकता, अमृत की वर्षा। ये पानी नहीं है, ये जो आप पानी समझते हो कि वहां ये पानी बरसता होगा, अब यह है कि वो अमृत बरसता, अब उसको अमृत ही कहा जाता है, उसकी वर्षा होती है। तो कहते हैं शब्दा रस तो पिला में, और जब पीने को मिल जाएगा एकदम पूरी से तो बचाना। ऐसे तो वहां भयंकर चिल्लाते हैं, उन्हीं लपटों में जलाए जाते हैं और चिल्लाते हैं, चीख मचती है। अब वो देख करके कह रहे थे तुझे शब्दारस पिला देंगे, जमपुरी से तुझको बचा लेंगे, तू उनसे रोष मत कर, उनकी गतमत अगम है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, मुंह से कहीं नहीं जा सकती है। आते हैं तुझको लेने के लिए और तू विश्वास नहीं करता, प्रेम नहीं करता। अब पता नहीं किस किस के साथ प्रेम, छाया के साथ प्रेम करता और छाया धोखा दे देती। ये तो धोखेबाज है छाया, ये तो माया की छाया है, ये किसी का न साथ दिया न देगी, साथ से कहा हो जाए। फिर आप चिल्लाते रहो कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, वो न किसी की हुई न किसी की होगी, वो तो एक धोखा है। मृतलोक का